क्या होगा, जैसे सेट ए बिलोंग्स टू आर है और इसका सोल्यूशन क्या है, हैज अ सोल्यूशन बी, पी से लेकर क्यू तक, और एक आर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से पी क्यू आर की वैल्यू पूछी है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, cos 2x प्लस ए साइन एक्स इक्वल टू 2a माइनस 7। अब चाहो तो यहाँ पर cos 2x प्लस 7 बराबर क्या आ गया, 2a माइनस ए साइन एक्स, ये कॉमन ले लिया तो क्या है, 2 माइनस साइन एक्स। अब cos तो यहाँ पे साइन में लिखा है तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इसको भी साइन में लिख दूं, तो क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7, 7 और 1 8 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 8 2 माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा, अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा, 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 8 2 माइनस साइन एक्स। अब इसके फैक्टर हुए जा रहे हैं तो क्या फैक्टर हुए, 2 प्लस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स इक्वल टू ए 2 माइनस साइन एक्स। अब ये और ये कैंसल कैंसल क्यों, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 2 तो हो ही नहीं सकती है, तो ए बराबर क्या आ गया, 2 प्लस 2 साइन एक्स। अब बेटा देखना साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से +1। अब इसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो ये 1 से लेकर 3। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कहां से कहां तक आ गया, 2 से लेकर 6 तक। तो ए की वैल्यू यहां से यहां तक, तो ये क्या हुआ P, ये क्या हुआ Q। तो P की वैल्यू आ गई 2 और Q की वैल्यू आ गई 6। क्लियर है यहाँ तक सारे बच्चों को। अब क्या लिखा है, एक ये R लिखा है, R की वैल्यू कहां से कहां तक, tan 9 डिग्री माइनस tan 27 फिर माइनस cot 63। ठीक है, तो cot 63 क्या हो जाएगा, tan 63 प्लस tan 81, ये यहाँ पे आ गया। अब चाहो तो इनका एलसीएम एलसीएम ले लो, जैसे इसको लिखा साइन 9 अपॉन कॉस 9, साइन 27 अपॉन कॉस 27, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, साइन 63 कॉस 63, ये हो गया साइन 81 अपॉन कॉस 81। क्लियर, यहाँ पे बीच में माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ एलसीएम लिया तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ऊपर कितना आ गया साइन, तो ना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन 9 माइनस 27 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, साइन ए कॉस बी, या तो मैं चाहूं तो इसकी और इसकी पेयरिंग भी कर सकता हूँ, 10 9 और 10 81 इनकी एक साथ कर दूं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, इनकी पेयरिंग कर दूं एक साथ तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वो बल्कि 90 एंगल बना रहे हैं ना, 10 9 और 10 81, तो क्या आ गया साइन 9 अपॉन कॉस 9, और ये क्या हो जाएगा साइन 81 अपॉन कॉस 81। आंसर पहले भी आ जाता लेकिन मैंने सोचा कि जहां पे इनका इनका सब 90 बन रहा है वो जल्दी आएगा, साइन 27 अपॉन कॉस 27 साइन 63 अपॉन कॉस 63। अब इनका एलसीएम लिया तो क्या आएगा, साइन 9 प्लस 81, समझ में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, नीचे क्या बचा कॉस 9 और कॉस 81 क्या होता है साइन 9, माइनस यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऊपर अगेन आ गया साइन 90 और नीचे क्या बचा कॉस 27, कॉस 27 लिखा और cos 63 क्या बन गया sin 27, तो ऊपर आ गया 1। अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये क्या बन गया sin 18 माइनस ये क्या आ गया sin 54।
क्लियर सारे बच्चों को? अब साइन 18 की वैल्यू सबको याद होगी, क्या होती है? √5 - 1/4, √5 - 1/4 साइन 18 की वैल्यू ये हो गई। और इसके बाद क्या है? साइन 54। तो साइन 54 की वैल्यू क्या होती है? ये भी सबको याद होगी, √5 + 1/4। ठीक है बेटा, तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपको साइन 18, कॉस 18, साइन 27, 63, ये सारी वैल्यू, मतलब 27 तो नहीं, 54, जैसे 54 हो गया, 36 हो गया, ये सारे एंगल्स आपको याद होने चाहिए। 2 कॉमन है, 4 भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? 1/√5 - 1, और ये क्या है? 1/√5 + 1। अब इसका एलसीएम एलसीएम लिया, अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 8√5 + 1 -√5 + 1/5 - 1, 4 आ गया। ये कितना है? 16/4, 4 वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किसकी आई? आर की वैल्यू आई। अब आपसे क्या पूछा गया? P × Q × R। तो P × Q × R, P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 6 और R की वैल्यू 4। तो आंसर इज 48। वैसे ये क्वेश्चन आईआईटी में एक बार पहले आ चुका है, ये वाला पार्ट, ये वाला क्वेश्चन आईआईटी में पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाकी ये भी एक बार आ चुका है। तो इस सवाल को लगाने का तरीका सबको समझ में आ गया होगा बेटा लोग।